नमस्ते, मैं सुभाष चंद्र बोस, जिसे आप नेताजी के नाम से जानते हैं। मेरे जीवन की कहानी एक साधारण बालक से शुरू होकर एक क्रांतिकारी की यात्रा तक जाती है, जिसने भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। मेरी कहानी केवल मेरी नहीं, बल्कि उस भारत की है जिसके लिए मैंने हर सांस समर्पित की। आइए, मेरे जीवन की इस यात्रा को शुरू से जानते हैं। मेरे बचपन की यादें। मेरा जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा, अब ओडिशा के कटक में हुआ था। मेरे पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और मेरी मां प्रभावती देवी एक धार्मिक और दृढ़ नारी थीं। हम 14 भाई बहन थे और मैं 9वां था। मेरा परिवार बंगाली कायस्थ था और हमारा घर विचारों, संस्कृति और देशभक्ति से भरा था। मेरे पिता चाहते थे कि मैं पढ़ लिखकर एक बड़ा अधिकारी बनूं, लेकिन मेरे मन में बचपन से ही कुछ और आग जल रही थी। मैंने कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में पढ़ाई शुरू की। मैं एक मेधावी छात्र था, लेकिन मेरा मन किताबों से ज्यादा देश की गुलामी की पीड़ा को समझने में लगता था। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। उनके लेखों ने मेरे भीतर देशभक्ति और आत्मिक शक्ति की भावना जागृत की। मैंने ठान लिया था कि मैं अपने देश को आजाद कराने के लिए कुछ बड़ा करूंगा। युवावस्था और शिक्षा। 1913 में मैंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। वहां मैंने अंग्रेजों के अन्याय को करीब से देखा। एक बार हमारे प्रोफेसर ने भारतीय संस्कृति का अपमान किया, जिसके खिलाफ मैंने और मेरे साथियों ने विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप मुझे कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। ये मेरे जीवन का पहला विद्रोह था। बाद में मैंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। 1919 में मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं भारतीय सिविल सेवा यानी ICS में शामिल होऊं। मैं इंग्लैंड गया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। 1920 में मैंने ICS की परीक्षा पास की और चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन मेरे मन में एक आग थी। मैं अंग्रेजों की गुलामी में नौकरी नहीं करना चाहता था। 1921 में मैंने ICS से इस्तीफा दे दिया। ये मेरे जीवन का एक निर्णायक क्षण था। मैंने भारत लौटकर स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का फैसला किया। स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश। भारत लौटने के बाद मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ काम शुरू किया। मैं देशबंधु चित्तरंजन दास के नेतृत्व में काम करने लगा। उनकी देशभक्ति और साहस ने मुझे प्रेरित किया। मैंने कलकत्ता में युवाओं को संगठित किया और स्वराज की मांग को तेज किया। 1923 में मैं कांग्रेस का युवा नेता बन चुका था, लेकिन मेरे विचार महात्मा गांधी से अलग थे। मैं मानता था कि केवल अहिंसक सत्याग्रह से आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें सशस्त्र क्रांति की जरूरत है। 1928 में मैंने स्वतंत्रता की पूर्ण मांग उठाई। मैं चाहता था कि भारत को पूर्ण स्वराज मिले, न कि डोमिनियन स्टेटस। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान मैंने भी हिस्सा लिया, लेकिन मेरे मन में क्रांतिकारी विचार और मजबूत हो रहे थे। मैं कई बार जेल गया, लेकिन हर बार मेरी इच्छा शक्ति और मजबूत हुई। आजाद हिंद फौज का गठन। 1941 में मैंने एक साहसिक कदम उठाया। मैं कलकत्ता में नजरबंदी से भाग निकला। मैं अफगानिस्तान, सोवियत संघ और फिर जर्मनी पहुंचा। मैंने हिटलर और अन्य नेताओं से मुलाकात की और भारत की आज़ादी के लिए समर्थन मांगा, लेकिन मुझे लगा कि जर्मनी का समर्थन पर्याप्त नहीं था। 1943 में मैं जापान गया और वहां आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। मैंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये मेरे दिल की पुकार थी। मैंने भारतीय युद्ध बंदियों और प्रवासी भारतीयों को एकजुट किया। रानी झांसी रेजिमेंट इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। हमने बर्मा, इम्फाल और कोहिमा में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि हम जीत न सके, लेकिन हमने अंग्रेजों को दिखा दिया कि भारतीयों में आज़ादी की आग बुझी नहीं है। मेरी विचारधारा और नेतृत्व। मैंने हमेशा एक मजबूत, एकजुट और आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा। मैं समाजवाद और समानता में विश्वास रखता था। मैं चाहता था कि भारत केवल आज़ाद ही न हो, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त हो। मेरी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में मैंने अपने विचारों को व्यक्त किया।
मैंने हमेशा युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपने देश के लिए बलिदान देने को तैयार रहें। मेरे जीवन का अंत और रहस्य। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। मेरी आज़ाद हिंद फौज को भी झटका लगा। 18 अगस्त 1945 को मैं ताइवान के लिए एक विमान में सवार हुआ। कहा जाता है कि वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और मैं उसमें मारा गया, लेकिन मेरे अनुयायियों का मानना है कि मैं जीवित था। मेरी मृत्यु एक रहस्य बन गई। कुछ लोग कहते हैं कि मैं भारत लौटा और गुप्त रूप से रहा। सच्चाई जो भी हो, मेरा दिल हमेशा मेरे देश के लिए धड़कता रहा। मेरा संदेश। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा जीवन एक संदेश है। आज़ादी अनमोल है और इसके लिए हर बलिदान छोटा है। मैंने अपने जीवन में जोखिम उठाए क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा भारत गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो। मैं चाहता हूं कि आप मेरे सपनों के भारत को बनाएं, एक ऐसा भारत जो सशक्त, समृद्ध और एकजुट हो। मेरी आवाज आज भी गूंजती है, दिल्ली चलो, मेरे सपनों को पूरा करो। जय हिंद।